हेलो स्टूडेंट्स, द डी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का मीडियन सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम मोड और मीन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम मीडियन समझते हैं। इस वीडियो में आपको मीडियन के नॉर्मल क्वेश्चन मिले जाएंगे, उन्हें सॉल्व करने का पूरा तरीका, और सिंगल फ्रिक्वेंसी मिसिंग के क्वेश्चन हम करेंगे और डबल फ्रिक्वेंसी मिसिंग के हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये फॉर्मूला है हमारे मीडियन को निकालने का। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे सारी टर्म्स को और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये भी देखेंगे। चलिए 13.3 जो है हमारी बुक का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मोड एंड मीन ऑफ द डाटा एंड कंपेयर दैम। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 68 कंज्यूमर के मंथली कंजप्शन दिखाए गए, यानी वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में। आपको इस क्वेश्चन में मीडियन, मीन और मोड तीनों ही कैलकुलेट करवाया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मीडियन समझा दूंगी। मीन और मोड के आपको जो मेथड है वो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। चलिए मीडियन कैलकुलेट करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने टेबल बना ली है, उसमें क्लास इंटरवल लिख दिया है, फ्रीक्वेंसी लिख दी है। मीडियन निकालने के लिए जो आपकी जिस चीज़ की आपको सबसे पहले नीड होगी वो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि CF संचय बारंबारता। तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर देना है, उसके बाद उसके अंदर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखते हम चले, इस तरीके से हम इसे लिखते हुए चले जाएंगे आगे। यानी कि आपको पूरा इसको टोटल करके लिखना है, सम करना है हर लेवल पे। 4 का 4 आ जाएगा, फिर 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में 13 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 40, 22 में 20 ऐड करेंगे तो 42। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करके सारे जो है नंबर निकाल लेंगे और ये CF जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। CF में जो सबसे लास्ट नंबर होता है उसको n कहा जाता है और हमें फॉर्मूले में n/2 की नीड है। तो यहाँ पे हम 68 को डिवाइड करेंगे 2 से और हमें जो है 34 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 34 लिख दिया है, यानी ये हमारा n/2 है। ये भी हमारे जो फॉर्मूला हमारा होता है मीडियन का, उसमें यूज़ किया जाता है। सामने देखिए ये मीडियन का फॉर्मूला है नीचे। एक बार टर्म समझ लेते हैं कि सब किसी ने कहते क्या है। तो जब से आपने CF निकाला और आपने जब यहाँ पे लास्ट नंबर देखा 68 था, जब आपने उसको हाफ किया तो 34 आ रहा है। अब आपको इस लिस्ट में ढूंढना है कि वो 34 कहाँ पे लाई करेगा। अगर आप देखेंगे तो आपको 34 नहीं मिलेगा, तो हम 34 से बड़ा नंबर चूज़ करेंगे, यानी कि हम चूज़ करेंगे 42 वाली लाइन को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 42 वाली लाइन को जो है सिलेक्ट कर लिया है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म है ना, इसे मॉडल क्लास कहते हैं। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्लास पूछे तो आपने CF निकालना है, लास्ट का जो n आएगा उसको 2 से डिवाइड कर रहा है और उसको ढूंढ लेना है कि वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कहाँ पे लाई करता है। उससे मतलब जो रेंज दे रखी है अलग अलग, उसमें कहाँ पे लाई करता है, कौन से इंटरवल में आएगा, वही उनका मॉडल क्लास होता है। तो इस क्वेश्चन में मॉडल क्लास है 125 से 145। ठीक है, यहीं सामने उसी की लिस्ट में ये फ्रीक्वेंसी है और CF में सबसे ऊपर वाला आपको लेना है CF। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो CF यहाँ पे 42 ही ले लेंगे, लेकिन आपको उसे नहीं लेना, आपको उसे जो ऊपर वाला नंबर CF लेना है। और लोअर लिमिट जो है यहाँ पे 125 है और H हम जानते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके निकाला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है और फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी है। L की जगह पे 125, H की जगह पे 20, n/2 की जगह पे 34, CF की जगह पे 22 और फ्रीक्वेंसी की जगह पे 20। 34 में से 22 माइनस किया 12 आ गया, नीचे 20 बैलेंस 20 से हमने 20 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्टली, तो कैंसिल कर दिया और 125 में 12 ऐड कर दिया, तो 137 हमारा फाइनल आंसर है। और आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आपका आंसर है ना वो आपकी मॉडल क्लास में से ही आएगा, मीडियन क्लास में से आएगा। जैसे यहाँ पे आप मीडियन क्लास देख सकते हैं 125 से 145 के बीच में है, तो हमारा नंबर भी उसी के बीच में लाई करता है। कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर मीडियन क्लास में से लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक है, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है। आपका आंसर मीडियन क्लास के आंसर से मैच होना चाहिए, मतलब वो नंबर उसी लिमिट के अंदर ही आना चाहिए। देखिए, अगर आपको बुक में कोई क्वेश्चन या फिर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन बिलो या अबव वाला मिल जाए तो आप कैसे डील करेंगे। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो आपका सबसे फर्स्ट लिमिट है ना वो आपको एज इट इज ही लिख देनी है।
उसके बाद यही लिमिट आपको इधर रिपीट कर देनी है और नेक्स्ट लिमिट आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी बिलो में जो लिमिट है वो एज इट इज़ ही आ जाएगी अपर लिमिट बनाते हुए, बिलो में जो नंबर गिवन है। देखिए मैंने ये नंबर एज इट इज़ रिपीट कर दिए हैं और यही नंबर मैं यहाँ पे इस तरीके से 25, 30, 35, यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, 45, 50 और 55। तो इस तरीके से आप लिमिट बनाएंगे अगर आपको बिलो का क्वेश्चन मिल गया तो एग्जाम के अंदर। अगर आप बिलो का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से निकालेंगे आप। ध्यान रखिएगा, अगर बिलो और अबव का क्वेश्चन आता है तो उसमें CF गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है। तो उसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि CF अगर ऐड करके निकलता है तो फ्रीक्वेंसी उल्टा कर दीजिए उसको, यानी कि माइनस करके निकलेगी। फर्स्ट नंबर रिपीट करना है आपको, सेकेंड नंबर के लिए आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 6 से 2 माइनस कर रही हूँ तो 4 आ गया। ऐसे ही 24 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 18 आ गया। 45 में से 24 माइनस कर रहे हैं तो 21 आ गया। इसी तरीके से आपको नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है और बड़े नंबर के आगे आपको आंसर लिख देना है। जैसे कि 6 में से जब मैं 2 माइनस करूंगी तो 4 आएगा और उसको लिखना आपको बड़े नंबर के आगे, यानी कि 6 के आगे है। ऐसे ही 24 में से हम जब 6 माइनस करेंगे तो 18 आएगा और लिखना कहाँ है हमें, बड़े नंबर के आगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आप बिलो के क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में डील कर पाएंगे। चलिए एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। यहाँ मैंने सिर्फ आपको इसको सीरीज को बिल्कुल नॉर्मल किया है। इसके बाद आप n/2 जो फॉर्मूला है हमारा बेसिकली वो लगा के आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिए हुए हैं, एक तो ये जो सीरीज है ना, ये आपकी जो सीरीज है ये डिफरेंट फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो इस सीरीज को आप जो है कॉन्टिन्यूस में चेंज करिए। ये सीरीज कॉन्टिन्यूस में नहीं है तो आपको क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सिर्फ आप अपने पहले नंबर को उठाइए, ठीक है, सिर्फ पहले नंबर को उठाइए और उसमें से 0.5 माइनस करिए आप। सिर्फ आपको 0.5 माइनस करना है। और देखिए जब ये डॉट है ना, मतलब दशमलव है, डेसिमल है, तो ऊपर भी आपको एक 0 लेना पड़ेगा और यहाँ पे आप कैरी लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ आपको पहले नंबर को माइनस करना, उसके बाद आपको कोई माइनस नहीं करना। लोअर लिमिट में सबसे पहले नंबर में से आप 0.5 माइनस करेंगे और बाकी के जो सारे नंबर हैं, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल नंबर ही कुछ इस तरीके से थे, ठीक है, ओरिजिनल नंबर कुछ इस तरीके से थे, मैंने ये नंबर हटा दिए हैं, तो बस आपको इसके आगे 0.5 ये बस आपको ऐड करते हुए चले जाना है। 0.5 0.5 0.5 ये आपको ऐड करते हुए चले जाना है और यही अपर लिमिट अगले सवाल में लोअर लिमिट बन जाएगी। यानी ये सारी लिमिट्स हट जाएंगी और आप यहाँ पे नई लिमिट लेकर आएंगे जो आपने अभी कैलकुलेट करके अभी आपने जो वो माइनस करके यहाँ पे निकाली है 0.5 लगा के। या आप नंबर यहाँ पे ऐसी इस तरीके से आप रिपीट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन करनी है, वो भी लोअर लिमिट में, वो भी जो सबसे फर्स्ट लोअर लिमिट है उसमें से आपको 0.5 माइनस करना है। उसके बाद जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 आप जोड़ते चले जाइए और उन्हीं अपर लिमिट को अगले नंबर में लोअर लिमिट बना दीजिए। ठीक है, और इसमें CF गिवन नहीं है, ये नॉर्मल नंबर है। CF की पहचान आपको बहुत आसानी से हो जाएगी, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर अबव वाला आ गया तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, अगर वो आपका दूसरा है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, अगर वो बिलो है तो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको जो है क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF निकाल लिया गया है, माइनस ऐड कर करके CF निकाल लिया है हर लेवल पे। n जो है 400 आया था, उसको हाफ किया तो 200 आया और 200 लाइक करता है 216 पे। लिमिट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, पूरे का पूरा जो सीरीज है। अब मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 86 जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, 3000 यहाँ पे लोअर लिमिट है, CF है जस्ट उस नंबर के ऊपर वाला नंबर यानी कि 130, और हम देख सकते हैं गैप यहाँ पे 500 का गिवन है। तो सारी डिटेल पहले आपको लिखनी है एग्जाम में, क्वेश्चन पे आप ऐसे ही डील करेंगे। सबसे पहले सारे के सारे जो फॉर्मूले में जो नंबर आते हैं वो सब आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है और फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको वैल्यू डालनी है। ये 3 स्टेप आपको हर क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉलो करने हैं। नेक्स्ट देखिए, 200 में से 130 माइनस किया, 70 आया।
84 और यहाँ पे 500। ठीक है, 500 को 70 से आपने मल्टीप्लाई किया। अगर कटता है तो आप कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मैं एक बार ही डिवाइड कर रही हूँ। आपको अगर लग रहा है कि आप 86 को 500 को कट कर सकते हो तो आप उसको कट कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। तो यहाँ पे 35000 हो चुका है मल्टीप्लाई करके 86 से, देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। सो द आंसर इज 406, और आप उस 406 को 3000 में ऐड कर देंगे तो 3406.9 आपका आंसर आएगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर निकालने की नीड नहीं है, आप एक ही 2 नंबर निकालिए, उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मूव कर जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का। आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है सिंगल फ्रीक्वेंसी का, लेकिन आपको जरूर करके जाना है। और डबल फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखी है सिर्फ वो करेंगे। बेसिक वाले बच्चे जो है वो सिर्फ नॉर्मल मीडियन कैलकुलेट करना सीखिए और सिंगल फ्रीक्वेंसी। डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग जो है वो जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो उनका टॉपिक है, आप में आएगा नहीं। ठीक है, देखिए सिंगल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, चलिए आंसर मैंने उसका इरेज कर दिया है, एक बार फिर हम जब सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क में देना था, बट ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। या चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है तो आपको मैं बता देती हूँ, इसका आंसर 125 है। ये आप होमवर्क में सॉल्व करिएगा, ये एक छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन के थ्रू ये समझाती हूँ कि करना किस तरीके से इस क्वेश्चन को। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास गिवन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 25, x, 12, 8, 5, 3। तो सबसे पहले आपको निकालना है CF। सबसे पहले जो भी मीडियन का क्वेश्चन दिखेगा आपको उसमें CF निकालना है। चलिए CF कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर आपको रिपीट कर देना है, ठीक है, इसे भी आंसर मैंने लिखा हुआ है ताकि हम देख लें आप जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें 15 और 25 दोनों को ऐड करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में 40 प्लस एक्स करना है आपको। बच्चे जो है वो 40 एक्स कर देते हैं, या मल्टीप्लाई का आंसर होता है तो 40 प्लस एक्स करना है आपको, ठीक है, उसके साइड में आपको नहीं लिखना, वो मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 12 आपको ऐड करना है, तो आप 40 में ऐड करिए 12, यानी कि 52 प्लस एक्स। 8 ऐड करना है आपको, 60 हो जाएगा, 60 प्लस एक्स। 60 में आप 5 ऐड करेंगे, 65 प्लस एक्स हो जाएगा, और 3 ऐड करेंगे तो 68 प्लस एक्स हो जाएगा। CF आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल गिनती के नंबर में, गिनती के नंबर को जोड़ते चले जाइए। अगर कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है तो वो प्लस करके आप साइड में लिखते चले जाइए, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। 32 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप सर्च करिए कि यहाँ पे 32 कहाँ पर आएगा, कौन सी लिमिट में 32 लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है कि 32 लाई करेगा 30 से 40 के बीच में, बस यही, ये जो आपका ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये आपके काम की चीज़ है। इसी से आपको मिल जाएगी सारी डिटेल, यानी कि आपको अपनी लोअर लिमिट मिल जाएगी। लोअर लिमिट क्या है, 30 है, ठीक है। आपको आपका CF मिल जाएगा, CF क्या है, 40 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी x है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, और हमें चाहिए होता है h, जो कि हम गैप देख सकते हैं 10 का गैप है, 10 हुआ। और हमें चाहिए n/2, तो n/2 हुआ हमारा 68 प्लस x/2, ठीक है। लास्ट वाले नंबर को ही हम लोग n लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने n/2 लिख दिया। सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए गए हैं, सारी जो वैल्यूज हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। चलिए मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन था विच इज 32, तो हमने यहाँ पे लिख दिया L प्लस, यहाँ पे मैं मीडियन ही लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको पूरा जो है फॉर्मूला है वो लिखना है, और उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो मीडियन हमें गिवन है 32 प्लस लोअर लिमिट हमारी 30 थी, प्लस ब्रैकेट ओपन किया हमने, n/2 हमने अभी निकाला था जो हमारा है 68 प्लस x अपॉन में 2, और CF हमने क्या निकाला था, 40 था हमारा। वेरी गुड। चलिए फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी है हमारी x, ठीक है, और गैप हमें गिवन है 10 का।
सबसे पहला आपका काम रहेगा, हमारी जो लोअर लिमिट का नंबर है उसको सबसे पहले आप माइनस करिए गिवन आंसर में से। 32 में से 30 माइनस करेंगे हम तो 2 आंसर आ जाएगा। और इस 10 को, ये जो H10 था वो मैंने सीधा नीचे लिख दिया। देखिए अब आपका आंसर सिर्फ कुछ ये बन गया है। ठीक है, देखिए, ठीक है, H हमने यहाँ रख दिया। अब ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट होते हैं, सो द आंसर इज 1/5। यहाँ पे आंसर आ गया 1/5। 1/5 हम नीचे रिपीट कर देंगे। अभी देखिए जो ये है ना, इसी कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इस 2 को हटाने के लिए हम इस 2 को 40 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 2 हटाना है हमें। सारे नंबर नॉर्मल लिखे हुए हैं लेकिन ये हमें जो है अपॉन में गिवन है, तो ये 2 को हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस 2 को आपको दोनों बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 60 नहीं, 40 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और x से भी करेंगे, तो नंबर आएगा आपका 68 प्लस x। ऊपर का नंबर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 1/5 को एज इट इज रखेंगे। 68 और 80 आपस में सॉल्व होते हैं, माइनस हो रहे हैं दोनों, माइनस कर देंगे इनको, तो हमारा आंसर आएगा 12 और नीचे है 2x। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x को यहाँ पे 2x आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। चलिए 60 को अब हम साइड चेंज कर देते हैं। 60 मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, पॉजिटिव हो गया। 5x यहाँ पे था और हमने 2x को बाहर साइड में भेजा, मतलब दोनों की डायरेक्शन चेंज करी है तो साइन चेंज किया है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे आ जाएगा 3x, x यहीं पे रह गया। 60 को डिवाइड करेंगे 3 से, आंसर आएगा 20। तो x की जो वैल्यू है आपकी वो 20 है। सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल आपका लेवल रहेगा ना, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नीड है, वो ये है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है वो यहीं पे होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा नंबर ऊपर एक नंबर है और 2 नीचे आ रहा है, तो उस 2 को हटाने के लिए हमें दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा CF था उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो नीचे फ्रिक्वेंसी है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से डील कर पाएंगे। तो ये हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है। एक ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। आप एक बार ट्राई करिए, इसका आंसर सामने 125 लिखा हुआ है, तो आप इसे एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है देन वेरी गुड, अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगी। चलिए अब हम करेंगे सॉल्व सबसे जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो है हमारे डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाले क्वेश्चन मीडियन के। सबसे देखिए, अगर पेपर सबसे ज़्यादा टफ प्रिंट किए जाएंगे ना, अगर टफ लेवल पे जाएगा पेपर, तो उसमें आपको ये ऐसे सवाल ही मिलेंगे, डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग मीडियन के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली स्टैंडर्ड वालों के लिए है। बेसिक वाले बच्चे जो हैं वो ना परेशान हो इसे करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक में नहीं आने वाले, सिर्फ स्टैंडर्ड में आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये एनसीईआरटी का ही आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैंने लाइन वाइज सॉल्व नहीं करवाया था क्योंकि मैं आपको लेवल वाइज करवा रही थी। तो हमारे डबल फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले CF निकाल देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने रिपीट कर दिया, 5 का 5। नेक्स्ट में 5 प्लस x। नेक्स्ट में 20 ऐड करना है, तो मेरा यहाँ पे नंबर आएगा 25 प्लस x। फिर 15 ऐड करना है तो नंबर आएगा 40 प्लस x। फिर नंबर अगला है 40 प्लस x प्लस y, दूसरा नंबर आ गया। नेक्स्ट इज 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, और मीडियन हमें दिया हुआ है 28.5। हम जानते हैं 28.5 जो है वो कहाँ लाई करता है, वो आएगा 20 और 30 के बीच में। तो उस सीरीज को एक बार हम, वो जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे उसके ऊपर होता है CF, तो ये रहा हमारा CF, हम CF लिख भी देते हैं 5 प्लस x। लोअर लिमिट हमारी जहाँ पे है वो लोअर लिमिट हमारी 20 है। गैप हम देख रहे हैं 10 का गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। n/2 हमें ध्यान रखिए, ये 45/x2 नहीं करना, आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि 60 दे रखी है। टोटल ही हमारा n होता है, तो 20 को इसको मतलब सॉल्व कर दीजिए आप। 30 इसका आंसर है, n/2 ऑलरेडी गिवन है 30 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यूज लिख दी पहले, तो फिर फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन ऑलरेडी गिवन है, लोअर लिमिट मैंने लिख दी है। n/2 हमने यहाँ पे एक काम करते हैं, सीधा ही 30 लिख देते हैं। 30 CF है हमारा 5 प्लस x। देखिए ये नंबर ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि वो नंबर प्लस का नंबर है, कंबाइन साथ में आया तो वो
जो है ब्रैकेट में रहेगा, और फ्रीक्वेंसी हमारी है 20 और गैप हमारा है 10। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी है। नेक्स्ट हमारा काम वही है, लोअर लिमिट को जाके साइड में माइनस कर देना। तो 28.5 में से 20 आप इस तरीके से माइनस करेंगे और 8.5 आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ है 8.5, ये 10 हमने उठाया और इसके नीचे लिख दिया, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये नंबर बचा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या सॉल्व कर रही हूँ। ये ब्रैकेट है ना, जब कोई ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, अगर कोई ब्रैकेट ओपन होता है ना, तो वो दोनों नंबर को उनके साइन चेंज कर देता है। ये प्लस पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ये एक्स पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, और नीचे 20। ठीक है, अब यहाँ है 8.5 और यहाँ है 10 और यहाँ पर है 30 में से 5 ऐड माइनस कर दीजिए, सॉरी 25 आ जाएगा माइनस एक्स, और नीचे है 20। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 250 माइनस 10x। 20 और 8.5 को एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.5 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, क्रॉस लगाया हमने यहाँ पे। 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 1700। डॉट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर छोड़कर हम फिर से वापस से डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आया 170। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 10 को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो गया। 250 यहाँ पे था ही, 170 को इधर लेके जाइए, नेगेटिव हो गया। माइनस करिए, यहाँ पे आपका आ गया 10x, और यहाँ पे 250 में से हमने जो है 170 को माइनस किया। आंसर बताइए। देखिए चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे हो गया 15 और यहाँ पे हो गया 1। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि आ गया 80, और ये हो गया हमारा x। 80 के नीचे यहाँ पे 10 आया, दोनों नंबर कैंसिल हुए, आंसर आया आपका 8। अगर x 8 है तो y कितना होगा? देखिए बहुत आसान सा है, लास्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी हेल्प करेगा। 45 प्लस x प्लस y, इनकी वैल्यू जो है वो 60 होनी चाहिए थी। ठीक है, x आपका 8 आ गया है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे लिख देती हूँ 8, बस y की वैल्यू निकल गई है। 45 और 8 को ऐड करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका आ गया 53.7। ठीक है, तो x जो था आपका वो 8 है, x इज इक्वल टू 8, और y आपका है 7। ये डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, वैसे तो ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आपको समझा देती हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये होमवर्क में था बट मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF निकाल लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट नंबर को ऐड किया गया है, यहाँ पे 12 का 12 आ गया, 12 में x ऐड किया, 12 प्लस एक्स, 12 में फिर से हमने 12 ऐड किया, 24 प्लस एक्स, 24 में 15 ऐड किया। तो इस तरीके से हमने ऐड करते हुए सारे नंबर लिख दिए हैं और इसका टोटल 70 आ रहा है। चलिए एक बार नंबर ढूंढते हैं, CF कितना है, तो हमें मीडियन गिवन है जो कि है 16। 16 किस में आता है, तो हमें पता है कि 16 आता है 15 से 20 के बीच में। ठीक है, CF क्या है फिर हमारा, CF हुआ हमारा 24 प्लस एक्स, यानी जस्ट हमारे हाईलाइटेड वाली सीरीज से ऊपर का नंबर। फ्रीक्वेंसी है हमारी 15 और जो लोअर लिमिट है वो भी है 15। गैप हम देख सकते हैं 5 का गिवन है, n/2 है हमारा 70/2 यानी कि 35। आपको ध्यान रखना है n हमेशा डबल फ्रीक्वेंसी में मोस्टली गिवन होगा, वहीं से उठाना है आपको लास्ट नंबर, जो टोटल होता है वही n होता है। ठीक है, इसको भी आप साइड में रखिए, अभी आपको ये नहीं देखना। अभी हमने n ले लिया, n/2, CF F सब हमने नंबर ले लिए और हमने यहाँ पे लिख लिया है उसका पूरा फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लिए हमने। 15 को हमने साइड में जाके माइनस कर दिया, अगले लेवल पे 1 आ गया। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 को 70 से डिवाइड करके 35 लिख दिया है
और यहाँ पे 24 प्लस एक्स, सारे नंबर हमने गिवन लिखे हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे ये सबसे क्रूशियल टाइम है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, यानी कि साइन नहीं चेंज किए जाते हैं, जबकि साइन चेंज करना है आपको। 24 भी नेगेटिव का करना है और एक्स भी नेगेटिव का करना है। ठीक है, 5 से 15 कट गया, 3 ज़ा पे, यहाँ पे 3 बचा, 15 यहाँ पे 3 बचा है। 15 और 5 को डिवाइड करने के बाद ये आ गया है, मतलब 5 के टेबल में 15 जो है 3 ज़ा पे आता है, तो यहाँ पर कैंसिल हुआ ये। 35 में से 24 को माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। एक्स एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। साइड में हमारा 1 था, ठीक है। ये 1 मैंने आपके नीचे इस देखिए 1 इसने 1 के नीचे इसलिए 1 लिया है ताकि आप आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओ। 11 प्लस एक्स एज इट इज़ लिख दिया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। एक्स यहाँ पर है, 11 हम साइड में लेके गए, माइनस का 8 और माइनस का एक्स। माइनस ने माइनस कैंसिल आउट किया, एक्स की वैल्यू है 8। देखिए लास्ट के नंबर को हमने यहाँ पे रिपीट किया। आप सीधे यहाँ पे एक्स की जगह पे 8 रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन की नीड भी नहीं है आपको। 55 का 55 लिखा आपने, एक्स कितना है 8 है, y इज इक्वल टू 70। दोनों को ऐड करिए, 70 में से माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं जरा। 55 में आप ऐड 8 को ऐड करिए, 63 आएगा आपका आंसर, और आप माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है आपका वो 8 है और y जो है आपका 7 है। होपफुली आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, डबल फ्रीक्वेंसी के, सिंगल फ्रीक्वेंसी के और नॉर्मल मीडियन के क्वेश्चन भी। एक और आप लास्ट फॉर्मूला देख सकते हैं इसमें, जिससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो है इनके बीच का रिलेशन, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन। ये देखिए सामने, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला बनता है, 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। 3 मीडियन प्लस मोड प्लस 2 मीन। मैं आपको उसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। मीडियन का नाम जो है, इसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, तो इसके साथ सबसे बड़ा नंबर, यानी कि बस आपके पास एक ही नंबर है, मतलब आपके पास 2 नंबर हैं, एक तो कहीं पे 2 लगेगा, एक तो कहीं पे 3 लगेगा, और कहीं पे कुछ भी नहीं लगेगा। तो मोड के अंदर ओ आ रहा है, ओ मतलब 0, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा। मीन की स्पेलिंग छोटी है, इसके आगे छोटा नंबर। मीडियन की स्पेलिंग बड़ी है, इसके आगे बड़ा नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। और आपको देखिए किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर के अंदर। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको ना मीन, मीडियन और मोड में से कोई भी 2 टर्म दे देंगे आपको, और आपसे तीसरी टर्म पूछी जाएगी। लाइक कुछ भी आपको मीन दे दिया, लाइक मैं चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि मीन 5 है और मीडियन 7 है, तो आपसे पूछेंगे बताओ मोड कितना है, तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 7 इज इक्वल टू, मोड आपको निकालना है 2 इंटू मीन यानी कि 5। यहाँ पे आपने प्लस किया तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो आपने 10 आ गया। मोड यहाँ पर है और यहाँ पे आ गया 21। मोड आप यहीं रखेंगे, 21 में से आप इस 10 को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया आपका 11। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान तब रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई 5 नंबर का आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिखा कि मीन, मीडियन, मोड तीनों कैलकुलेट करो, तो आप दिमाग लगाइएगा, आप सिर्फ 2 चीज़ें कैलकुलेट करिएगा, और तीसरी चीज़ को फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको तीसरी चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है। आपने अगर 2 चीज़ें निकाल दी, मीन, मीडियन, मोड में से कोई भी 2 जो है वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो इस फॉर्मूले से आप तीसरी वैल्यू निकाल लोगे। तीसरे के लिए आपको बड़ा फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसमें मीन, मीडियन, मोड, सिंगल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी, सिंपल क्वेश्चन सभी मैंने कवर कराए हैं बैक टू बैक 3 वीडियोज़ में। आप उन वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड चैप्टर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़े से फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट चैप्टर है। कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ही ईजी हैं, वो आपको, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ही ख़राब है, जिनको लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है, कुछ चैप्टर वो बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए, जो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं लगती उनमें, और उनके थ्रू आप अच्छे मार्क्स से अपना जो है बोर्ड के पेपर क्लियर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स करिए आप, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रॉप करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। कुछ और चैप्टर मैं अभी जो है थोड़े टाइम में ही आपको वीडियोज़ में उनकी भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिनके थ्रू आप अपने बोर्ड के पेपर को किसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।